दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करने वाले, साथ में पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वैसे तो आज देखें तो शुरुआत तो सुबह पॉजिटिव हुई थी, सभी के सभी 10 शेयरों में ज़बरदस्त तेजी थी, लेकिन बाजार क्लोज होते देख सकते हो कि 3-4 शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा करिए कि अदानी ग्रुप में सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई देगा आने वाले समय में। सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली खबर है कि LIC ने Q4 में भी जम के खरीदारी की है। यानी लगातार ब्लेम लगे कि LIC का बहुत सारा पैसा लगाया गया अदानी ग्रुप में, फोर्सफुली पैसे लगवाए, लेकिन उसके बावजूद भी LIC ने डिप में खरीदारी की है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमाया, क्योंकि निचले लेवल से प्राइस देख सकते हो कि लगभग डबल हुई है। इसका मतलब LIC ने बहुत सारा पैसा कमाया। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बड़ा अचीवमेंट किया है अदानी ग्रुप की एक कंपनी ने, नंबर 1 बनी है अपने सेक्टर में। वो क्या है पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे, और क्या आने वाले समय में अदानी ग्रुप में फिर से एक तेजी का दौर शुरू होगा, क्या लोगों को जो लॉस हुआ है वो सारा रिकवर हो जाएगा, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। अब कल की संभावना के लिए अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देखें तो वहाँ से खुल चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट। डाउ जोन की बात करें तो इस समय 33,635 के स्तर पर 0.15% की तेजी है। S&P 500 की बात करें तो 4,109 के स्तर पे 0.005% की मामूली सी तेजी है, कहने के लिए खाली ग्रीन है। नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 12,059 के स्तर पे 0.20% की गिरावट है, तो नेस्डेक में गिरावट है। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1786 के स्तर पे 0.80% की तेजी है। यहाँ पे तेजी थोड़ी ठीक है, बाकी ओवरऑल देखें तो मिक्स यहाँ पे वातावरण दिखाई दे रहा है। अदानी विल्मार की बात करें तो आज 416 पर क्लोजिंग दी है 1.70% की तेजी के साथ में। अदानी पावर में आज हमने लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखी है। आप देख सकते हो 194 पर ही क्लोजिंग थी जो कल की क्लोजिंग थी। आज इंट्राडे में देख सकते हो कि कुछ समय के लिए वो स्टॉक 193 तक गया, हाई में 198 पर भी गया, लेकिन क्लोजिंग लगभग फ्लैट रही है। अब आप देख सकते हो कि LIC ने बड़ा कदम उठाया, सारी ब्लेम लगने के बाद भी कि LIC का बहुत सारा पैसा लगाया गया, जो लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ, LIC के पैसे यहाँ पे डूबे, ये सारी बातें होने के बावजूद भी LIC ने जम के खरीदारी किया Q4 में। यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद भी अदानी ग्रुप ने LIC में निवेश किया अपने। आप देख सकते हो अदानी ट्रांसमिशन में LIC की जो हिस्सेदारी है वो 3.65% से बढ़ के 3.68% हुई है, देख सकते हो Q4 में। अदानी ग्रीन की बात करें तो 1.28% की जो हिस्सेदारी थी वो बढ़ के 1.35% तक पहुंच गई। अदानी टोटल गैस में देख सकते हो 5.96% की होल्डिंग थी Q3 में, जो उसको बढ़ा के 6.02% कर लिया है यहाँ पे Q4 में। वही अदानी पोर्ट्स में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया, यानी 9.12% के आसपास लाए, जो दिसंबर क्वार्टर में 9.14% के आसपास थी। तो अदानी पोर्ट्स में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी ट्रिम की है। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप को अर्श से फर्श पे लाया, जो देख सकते हो टॉप 4 में गए थे अदानी ग्रुप की जो कंपनी, और उनके मार्केट कैप की वजह से वो अमीरों की लिस्ट में थे, लेकिन वो 34 पे पहुंच गए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिकवरी दिखाई निचले लेवल से। LIC ने अदानी इंटरप्राइजेस में 3,57,500 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी की है। तो आप देख सकते हो कि LIC की जो अदानी इंटरप्राइजेस में हिस्सा दे 4.26% पर आई, जो दिसंबर क्वार्टर में 4.23% के आसपास थी। इसके अलावा 3 कंपनियों में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई है। इन्हें LIC ने निचले लेवल से खरीदारी की है और उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिला, क्योंकि निचले लेवल से देखें तो काफ़ी शेयर है जो लगभग डबल भी हो चुके हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि LIC का जो एक तरह से देखें तो प्रॉफिट कम हुआ था, उसमें उन्होंने फिर से एक काफ़ी अच्छा इजाफा कर लिया है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की एक कंपनी 71 कंपनियों को पछाड़ के नंबर 1 स्थान हासिल कर चुकी है, और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है अदानी ग्रुप के लिए भी। अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने भारत की 71 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। कंपनी ने 11 अप्रैल को एक बयान में कहा कि यह लिस्ट ओवरऑल गवर्नेंस, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, परफॉर्मेंस एक्सीलेंस और एक्सटर्नल अवेयरमेंट और पैरामीटर्स के आधार पर इसको ये रैंकिंग मिली है। अदानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें ग्रेड A+ हासिल किया है। इसके साथ ही कंपनी ने देश की पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन की एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में 100 में से 99.6 से ज़्यादा की इंटीग्रेटेड स्कोर प्राप्त किया है। तो काफ़ी शानदार रहा इनका ये सफ़र। मैकिन्से एंड कंपनी द्वारा तैयार की इस रिपोर्ट में 3 वित्तीय वर्षों के दौरान पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के अकाउंट्स का आकलन किया गया है। अदानी इलेक्ट्रिसिटी लिस्ट में टॉप 5 में शामिल होने के वाली एकमात्र प्राइवेट यूटिलिटी कंपनी, यानी दूसरी सरकारी कंपनियां टॉप 5 में सिर्फ अदानी इलेक्ट्रिसिटी है, और 15 डिस्कॉम में से एक बन गई जिसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था।
एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग एक्सरसाइज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा 2012 में मंत्रालय द्वारा मंजूर फ्रेमवर्क के अनुसार किया जाता है। रैंकिंग में देश भर के 45 राज्य की डिस्कॉम, 14 निजी डिस्कॉम और 12 बिजली विभागों सहित 71 पावर डिपार्टमेंट शामिल होते हैं। अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कंदर पटेल ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों में कस्टमर फोकस होने के चलते हमें टैरिफ को कम करने और स्थिर करने में मदद मिली है। इसके साथ ही हम बिजली खरीद की लागत को ऑप्टिमाइज करने और टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटिव वर्क फ्लो मैनेजमेंट और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच के माध्यम से ऑपरेशनल क्षमता में सुधार करने में सक्षम हुए। यानी नई टेक्नोलॉजी आजमाने की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। पटेल ने आगे कहा कि हम ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने के लिए अपनी सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना जारी रखेंगे। हम रिन्यूएबल एनर्जी के अपने हिस्से को 60% तक दोगुना करने के लिए तैयार है और ये मुंबई और हमारे सभी हितधारकों के लिए हमारी प्रतिबद्धता और इस जर्नी में हमारे साथ खड़े हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि सबका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो कुल मिला के एक बड़ा अचीवमेंट है अदानी ग्रुप के लिए और एक बड़ी इस समय जीत हुई है जब लगातार सारी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। ऐसे में ये अदानी ग्रुप का एक जैसे देखें ये उनको एक हौसला अफजाई के लिए काफ़ी बड़ा एक मौका मिला है। दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप को लेकर लगातार सवाल उठ रहे कि 20,000 करोड़ के पैसे, ये जो बड़ी रकम कहाँ से आई। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे थे। अब अदानी ग्रुप ने इस 20,000 करोड़ के रकम के पूरे का पूरा हिसाब दे दिया, एक एक पाई का हिसाब उन्होंने दे दिया है। अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया कि 2019 से ग्रुप की कंपनियां लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है जिससे उन्हें 2.87 अरब डॉलर यानी करीब 23,500 करोड़ की रकम हासिल की है उन्होंने और इसमें से उन्होंने 2.55 अरब डॉलर यानी करीब 20,900 करोड़ रुपये की राशि को वापस अपने कारोबार में विस्तार के लिए लगाया है। अदानी समूह का कहना है कि अबू धाबी की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 2.59 अरब डॉलर यानी करीब 21,000 करोड़ का निवेश किया है। समूह के प्रमोटर्स ग्रुप ने शामिल प्रमोटर ने अपनी अदानी टोटल गैस लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचकर करीब 2.7 अरब डॉलर यानी करीब 22,700 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। तो इस तरह से इन्होंने अब क्लियर कर दिया है कि ये जो पैसे आए ये इनके खुद के पैसे, इन्होंने अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेची और वहाँ से जो पैसा मिला उन्होंने अपने बिजनेस के विस्तार में लगाया। तो एक तरह से जो लगातार इल्जाम लगाए थे उसके जवाब मिल चुके क्योंकि लगातार कहा जाता है कि सेल कंपनियों के माध्यम से पैसे इधर उधर किए गए। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप ने ये सारा क्लियरफाई कर दिया। इसके अलावा भी देखें तो अदानी ग्रुप के ऊपर जो सबसे बड़ा जो लेख छपा था, जो इंग्लैंड की जो यहाँ पे प्रेस रिलीज हुई थी जहाँ पे देख सकते हो कि फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा था कि 2017 से लेकर 2022 के बीच में ये लेन देन हुए सो सारी जांच के दायरे में है। लेकिन उसके बाद में देखें तो अदानी ग्रुप की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया और साथ में उनको लेटर लिखकर कहा गया है कि आपने सेकेंडरी और प्राइमरी का जो भी ट्रांजेक्शन था उसको साथ में मिक्स कर लिया है और इस वजह से बहुत सारा यहाँ पे देखें तो लोगों के मन में डाउट क्रिएट हुआ है और इसीलिए आपको ये पूरी की पूरी जो जानकारी है आपके पास भ्रामक जानकारी है, आपको पूरी जानकारी नहीं है और इसीलिए आपको तत्काल ये लेख को हटा देना चाहिए। लेकिन अभी तक उन्होंने उस लेख को डिलीट नहीं किया है। लेकिन अदानी ग्रुप ने क्लियर कर दिया है कि उनका जो भी बिजनेस है वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से चल रहा है और उसमें किसी प्रकार के किसी लॉ को ब्रेक नहीं किया, न इंडिया के लॉ को न इंटरनेशनल मार्केट के किसी भी लॉ को ब्रेक किया गया है और पूरी तरह से कायदा कानून के तहत उनका काम चल रहा है और किसी प्रकार का कोई भी हेरफेर नहीं किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हो इससे पॉजिटिव माहौल बना और हो सकता है कि कल भी इसमें तेजी का माहौल बने क्योंकि काफ़ी अच्छी एक तरह से अदानी ग्रुप के लिए जीत हुई है। आने वाले इसमें देखना होगा कि अदानी ग्रुप में तेजी की संभावना बनेगी। लेकिन एलआईसी ने जम के खरीदारी जरूर की है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।